कहते हैं इंसान कितनी भी भाग दौड़ कर ले, लेकिन सुकून की तलाश आखिरकार उसे वहीं ले आती है जहां सृष्टि की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश के दिल में और मां नर्मदा नदी के आंचल में बसा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का वो समुंदर है जहां कदम रखते ही आत्मा पवित्र हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक मंदिर के दर्शन नहीं कराने वाला हूं, बल्कि आपको महसूस कराने वाला हूं उस दिव्य ऊर्जा को जिसे सदियों से लाखों भक्तों के दिलों को अपनी ओर खींचा है। तो अपनी सांसें थामे रखिए, क्योंकि हम प्रवेश करने वाले हैं साक्षात शिव की नगरी ओमकारेश्वर में। हर हर महादेव आप सभी को। अभी हम हैं ओमकारेश्वर में, आप देख सकते हो पीछे हमारे ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर है। तो यहाँ पे दर्शन करेंगे और आप सभी को भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे कैसे आप आ सकते हो, कहाँ पे रुक सकते हो, रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो श्री महाकाल दर्शन के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में 5 बजे हम निकल गए ओमकारेश्वर मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। ओमकारेश्वर आने के लिए आपको उज्जैन बस स्टैंड से बस मिल जाती है, जो सुबह 7 बजे चलती है, जिसका किराया 250 रुपये पर पर्सन होता है, जो आपको 4 से 5 घंटे में ओमकारेश्वर बस स्टैंड पहुंचा देती है, जहां से मात्र 20 रुपये की ऑटो करके आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप उज्जैन से पर्सनल टैक्सी भी बुक करके ओमकारेश्वर तक आ सकते हैं। सुबह की पहली किरण और ये खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों के घुमावदार रास्ते से होते हुए मां नर्मदा नदी पे बने पुल को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में रूम की बात करें तो यहाँ पे आपको 500 रुपये में रूम स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमने रूम लिया है वो हमें 1200 रुपये में पड़ा है, लेकिन ये एसी रूम है 8 लोगों के लिए। तो होटल में सामान रखने के बाद हम निकल जाते हैं मां नर्मदा नदी के पावन जल में डुबकी लगाने। हमारे हिंदू धर्म में मां नर्मदा नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हें भगवान शिव की पुत्र भी माना गया है। और मान्यता यह है कि केवल मात्र इनके दर्शन से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। तो मां नर्मदा नदी के पावन जल में स्नान करने के बाद हम निकल जाते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, या तो फिर आप इस बने झूला पुल से जा सकते हैं, या तो फिर मां नर्मदा नदी में चलने वाले इस बोट के थ्रू आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसका किराया मात्र 30 रुपया पर पर्सन होता है। तो बोट से नदी पार करके हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा नदी के तट पर बसा यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा नदी के तट के एक द्वीप पर स्थित है, जिसे ऊपर से देखने पे यह द्वीप ओम के आकार का दिखता है। और मान्यता यह है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा हुआ है। जो नर्मदा नदी के तट पर टापू पे स्थित है उसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, और जो दक्षिणी तट पर स्थित है उसे ममलेश्वर कहा जाता है। और इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो लगभग 4 घंटे की लाइन में लगने के बाद हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से हो चुके हैं। तो ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद झूला पुल से हम चलते हैं ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भीड़ ज़्यादा न होने की वजह से मात्र 1 घंटे के अंदर ही हमको महादेव के बहुत ही सुंदर दर्शन हो चुके हैं। और दर्शन करने के बाद दोपहर हो चुकी है और हमें लगी है अब जोरों की भूख। यहाँ पे खाने की बात करें तो यहाँ पे 150 रुपया थाली आपको भोजन यहाँ पे मिल जाता है। तो भोजन करने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे आराम किया और फिर निकल गए मां नर्मदा नदी में
बोटिंग करने, जो 150 रुपया पर पर्सन होता है, जिसका अनुभव आपको यहाँ पे जरूर लेना चाहिए। चारों तरफ फैला शांत पानी और माँ नर्मदा नदी की गोद, ऐसा लग रहा है जैसे भाग दौड़ भरी जिंदगी अचानक ठहर सी गई है। यहाँ की हवाओं में अलग ही सुकून है। और बोटिंग करने के बाद हमें माँ नर्मदा नदी की आरती देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन हमारी यात्रा यहाँ अभी तक खत्म नहीं हुई। असली यात्रा हमारी शुरू होगी कल सुबह, जो कि 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। तो सुबह सुबह उठकर माँ नर्मदा नदी के पावन जल में स्नान करने के बाद और यहाँ के फेमस पोहे और जलेबी का नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके हैं शिवपुरी पर्वत की परिक्रमा करने। ये वही पर्वत है जिस पे महादेव का यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। और इस परिक्रमा मार्ग के लिए आपको पुराने वाले पुल से होकर आना होता है। और सामने ही आपको यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा परिक्रमा मार्ग का। महादेव आप सभी को, आज है यहाँ पे हमारा ओमकारेश्वर में दूसरा दिन और हम अभी हैं परिक्रमा मार्ग पे, जो कि 8 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। और सुबह के भी बज रहे हैं 8:30। बहुत ही बढ़िया यहाँ का दृश्य है। इस परिक्रमा मार्ग पे शुरुआत से ही आपको कुछ छोटे छोटे मंदिर और कुछ चाय नाश्ते की दुकानें दिखने शुरू हो जाती हैं। और इस परिक्रमा में स्वयं नर्मदा मैया हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, जो हर कदम पे हमारे साथ साथ चल रही हैं। और कुछ दूर चलने के बाद सर्वप्रथम दर्शन होते हैं हमें श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के। कहा जाता है इस मंदिर में महादेव को चने की दाल चढ़ाने से कर्ज और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा। और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद इस मंदिर के ठीक सामने माँ नर्मदा और माँ कावेरी का वह पवित्र संगम देखने को मिला, जिसे देखकर हमारी आंखों को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी गहरा सुकून मिला। देखिए भाई, देखो बताओ नहीं है खाना क्या? दे दो महाराज, क्या करोगे? खाने के लिए कुछ है नहीं। दे दो। और इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद हमें धर्मराज द्वार देखने को मिल जाता है। और इसके थोड़ी ही दूर जाने के बाद देखने को मिल जाता है राधा कृष्णा मंदिर। गाँव महाभारत के टाइम पे भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे वो सब ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे वही सब लिखा हुआ है और हिंदी में भी समझाया गया है। ये देखिए हर जगह पे पूरे रास्ते में इसे लिखा हुआ है। और इस परिक्रमा मार्ग में आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि असली ग्रामीण संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। रास्ते में दिखने वाले एक खूबसूरत मिट्टी के घर इस बात का सबूत है। और इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम समय में पीछे आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे भाई। तो थोड़ी दूर आगे चलने के बाद और इस कड़कती धूप में हमें दिखाई दे गई गन्ने की जूस की दुकान।
तो हमने यहाँ पे थोड़ा आराम किया और जूस पिया, फिर निकल गए अपनी यात्रा पे। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद हमें दर्शन होते हैं गौरी सोमनाथ मंदिर के। यहाँ आपको दर्शन होते हैं 6 फीट के विशाल काले शिवलिंग के। यह मंदिर 3 मंजिला है और ऊपर जाने के लिए आपको बेहद ही सकरे सीढ़ी से होकर जाना होता है। छोटा सा है और चौड़ाई खड़ी है। लेकिन ऊपर जाने के बाद जो आपको 360 व्यू यहाँ से दिखता है वो बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। और मंदिर के ठीक सामने विराजमान है नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा। और यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हमें दर्शन होते हैं भोलेनाथ के 81 फीट विशाल स्वरूप के। यहाँ पे भोलेनाथ ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं। तो इनके दर्शन करने के पश्चात कुछ दूर जाने के बाद ही हमें दर्शन होते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के, जो कि 108 फीट ऊंची बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतिमा है। और यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें देखने को मिलता है ये चांद सूरज द्वार, जहाँ पे मंदिर और मूर्तियों के कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। और यहाँ से कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद हम पहुँच चुके हैं इस पर्वत के सबसे ऊंचे हिस्से पे, जहाँ पे स्थित है सिद्धनाथ मंदिर। सिद्धनाथ मंदिर, भले ही ये मंदिर अभी खंडर के रूप में है, लेकिन इनके खंभों पर बनी हाथियों की नक्काशी और ये प्राचीन कलाकृति आज भी जीवित लगती है। वाकई में ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ इसे देख के कि अभी इस रूप में यह मंदिर जो कि खंडित है, तो इस रूप में यह मंदिर कितना भव्य दिख रहा है। जब ये अपने असली स्वरूप में था तो कितना भव्य दिखता होगा। ढाई घंटे की हमारी परिक्रमा ये 8 किलोमीटर की पूरी हो चुकी है और अभी हम नए वाले सेतु पे आ चुके हैं। आगे यहाँ से नया वाला सेतु है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और बहुत सारे यहाँ पे प्राचीन मंदिर भी हैं और यहाँ के एक खूबसूरत गांव, उसका तो नज़ारा ही बहुत ही अलग है। बहुत ही खूबसूरत गांव है, मिट्टी के घर हैं यहाँ पे। आपको यहाँ आने के बाद ऐसा लगेगा आप पूरा कई साल पीछे गांव में चले गए हो। जैसे पुराने जो गांव होते हैं उस टाइप के मिट्टी के घर हैं, गोबर से लिपे हुए हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपके पास समय है तो ये परिक्रमा ज़रूर करें। बहुत ही खूबसूरत परिक्रमा है, लेकिन इतना ध्यान रखिए थोड़ी सी चढ़ाई और कहीं कहीं ढलान है और रास्ते भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपके साथ में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनको इस परिक्रमा पे लाने से अवॉइड करें और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हर हर महादेव।